जो प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी से बोल देना जाकर के कि राहुल गांधी को कोई अच्छी खासी लड़की दिखाकर शादी करवा दूं तो प्रधानमंत्री का सपना न दिखाई दिया है। मैं इस बात को कैमरा के सामने कहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप बताना कमेंट्स में कि किसी के माँ बाप कहते हैं कि बेटा एक पीते हो तो आधी पियो, आधी पीते हो तो जीरो कर दो, और जो जीरो कर दो तो भैया ये हानिकारक है छोड़ दो। और वही अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम शिक्षित आदमी है, वो कहते हैं कि अगर एक बोतल पीते हो तो दो पियो, दो पीते हो तो चार पियो, एक पीते हो तो चार पियो। साला किसी विदेश मंत्री से मिलने जा रहे हो तो तुम हवाई चप्पल में जा रहे हो। मैं थोड़ा वो तो होना चाहिए, वैसे दिखाते हैं आम आदमी, क्योंकि अगला छापा आपके घर पे पड़ने वाला है। और जो आप ये हवाई चप्पल में जाते हो ना, अंदर सोने के जूते भी आपको पकड़े जाएंगे, तब आप जेल में जाइएगा। दूसरी बात, हमारे केजरीवाल जी कहते हैं हम तो आम आदमी पार्टी है, हम चप्पल में चलते हैं। 44 करोड़ 77 लाख अपने घर के अंदर ठूस के लगा चुके हैं। राघव चड्ढा जी अपनी बीवी को 10 करोड़ का लहंगा दिलाते हैं, उन्हें वो नहीं दिखता है। हमारे केजरीवाल जी जाते हैं, पर्चा दिखाते हैं, ये पर्चा देख लो, मैंने बिजली बिल फ्री कर दिया है। और यहाँ आके पता चलता है साला 110 यूनिट में 1300 का बिजली बिल आ रहा है। अभी कोई बीजेपी वाला एक विधायक जेल चला जाए, तुम कहोगे हाँ ये कोर्ट के जरिए गया है, और तुम्हारा कोर्ट के जरिए जा रहा तो प्रधानमंत्री साइन करके दे रहा, अंदर डाल दो। पहला लालू, कपिल सिब्बल और सोनिया गांधी चोर है, आज उन्हीं के साथ इंडिया इंडिया करके चल रहे हैं। साला पर्दा जो देखते ही हट जाए और लग जाए, ऐसा कौन लगाता है भाई। कहूँगा केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के सपने देखना बंद कर दीजिए। पहली बात तो आप अपने को ईडी के जांच से बचाने की तैयारी करिए। गरीब बता रहे 10 लाख नौकरी दे दिया। यार बेवकूफ, तुमको समझ में थोड़ी आएगा 10 लाख क्या नौकरी होता है। 2015 में जब इन्होंने सरकार बनाई, हमारी सीट 3 सीट आई थी, 67 सीट आई थी अरविंद केजरीवाल के, लोकसभा में अकाउंट नहीं खुला था। इन्होंने हमारी सीट जब 2020 में चुनाव हुआ, हमारी 8 सीट आई विधानसभा में, और क्या नाम है उनकी 62 सीट आई। अभी प्रेजेंट टाइम में 62 सीट अरविंद केजरीवाल की है, हमारी 8 सीट है। जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया। मैं राहुल गांधी को एक चीज बता देना चाहता हूं, फिर मैं आपकी बात पर आता हूं कि राहुल गांधी से बोल दीजिए कि सोनिया गांधी की इनका कोई पैन कार्ड बनवा दीजिए, दिल्ली में अकाउंट नहीं खुल रहा है। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी से बोल देना जाकर के कि राहुल गांधी को कोई अच्छी खासी लड़की दिखाकर शादी करवा दूं तो प्रधानमंत्री का सपना न दिखाएं। तीसरी बात आ जाए कि हाँ रड़ुआ रही है। तीसरी बात यह है कि वही अरविंद केजरीवाल थे कि जब मैं कहते थे कि जब हम यहाँ पर लोकेशन में देख लूंगा और मैं महिलाओं से पूछूंगा जा करके कि वहाँ पर ठेका खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, उस आधार पे हम ठेका खुलवाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह ठेका खुलवा करके और जो पैसा सारा एक पर एक फ्री कर देके और पंजाब में जाकर के चुनाव जीत लिया है। मैं इस बात को कैमरा के सामने कहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताना कमेंट्स में कि किसी के माँ बाप कहते हैं कि बेटा एक पीते हो तो आधी पियो, आधी पीते हो तो जीरो कर दो, और जो जीरो कर दो तो भैया ये हानिकारक है छोड़ दो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी से भी कुछ दिन के पहले सर्टिफिकेट मांग रहे थे, और वही अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम शिक्षित आदमी हैं। वो कहते हैं कि अगर एक बोतल पीते हो तो दो पियो, दो पीते हो तो चार पियो, एक पीते हो तो चार पियो। ये अरविंद केजरीवाल के इनके शिक्षिता बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं अरविंद केजरीवाल को मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने काम क्या किया है। इन्होंने जो महिलाएं थी इनको बस यात्रा फ्री करने के लिए, अभी कुछ दिन पहले मैं आपको धरना दिखा दूं, मेरे मोबाइल में वीडियो है, जो लोग महिला जो DCD लिखा रहता है उस पे धरना लोग दे रहे थे कि हमको 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और सिविल डिफेंस वाले की बात कर रहे हैं, सिविल डिफेंस वाले के जो बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पे इतना नौकरी बता रहे 10 लाख नौकरी दे दिया। यार बेवकूफ, तुमको समझ में थोड़ी आएगा 10 लाख क्या नौकरी होता है। जब वहाँ पर छत्तीसगढ़ वहाँ के क्या नाम है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जब रैलियाँ जाते हैं तब कहते हैं हमने वहाँ काम कर दिया, इतना काम कर दिया है। किसी एक बंदे से पूछ लो अरविंद केजरीवाल ने कोई घटिया काम किया हो तो आप बताइए। भैया ये बताइए, जो अरविंद केजरीवाल के लेफ्ट राइट और एकदम मुख्य वो वजीर मानते थे उनको, ठीक है, वो सारे के सारे जेल में चले गए। नाम बता देता हूँ, संजय सिंह, उसके बाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। इस पे क्या कहेंगे यार? मैं कहना चाहता हूँ कि एकजुट तुम हो के देखो, खुल के प्रचार कर लो, एक से हो नहीं पाता तो रिश्तेदारी तैयार कर लो। भारत को तोड़ के तुम, देश को लूट के तुम, 24 में जनता तुमको जवाब देगी। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो सत्येंद्र जैन और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ये सब कोर्ट के दायरे से गए हुए हैं। इन्होंने प्रॉपर घोटाला, अभी तो बस में घोटाला किया है, अभी तो इनका निकला नहीं, अभी तो बस में घोटाला निकलेगा। और शराब घोटाला जो बिहार का हलवा है, तगड़ा है शराब घोटाला। एक ठेका 8 करोड़ का पास हुआ था दिल्ली के अंदर, 100 ठेके खुले थे, कितने हुए? 800 करोड़। उसके पैसे कहाँ बांटे इन्होंने?
पंजाब उसमें। दूसरी बात, हमारे केजरीवाल जी कहते हैं हम तो आम आदमी पार्टी है, हम चप्पल में चलते हैं। 44 करोड़ 77 लाख अपने घर के अंदर ठूस के लगा चुके हैं, कहाँ से आया वो पैसा। दूसरी चीज, अभी वो कहते हैं कि हमारा कोई भी मंत्री, हमारा कोई भी विधायक कोई इसमें नहीं रहेगा। राघव चड्ढा जी अपनी बीवी को 10 करोड़ का लहंगा दिलाते हैं, उन्हें वो नहीं दिखता है। अरे वो तो उनकी बीवी है भाई, बीवी के लिए नहीं खर्च करेगा तो किस लिए तो वो बोले नहीं ना, उनके बयानों पे जा रहे हम, उनके वो पैसा किसका है? 10 करोड़ वो पब्लिक का, जनता का है पैसा। वो कल तक राघव चड्ढा बोलता था मैं तो गरीब हूँ, कॉलेज से निकला हूँ। आज वो एक नाइट का 20 लाख रुपया वहाँ होटल का दे रहा। कहाँ से आया वो पैसा? वो तो चार्टर्ड अकाउंट है, कमाता खाता किसके लिए? लोग बीवी के लिए कमाता है, उस पर खर्च कर कहाँ से रहा भाई? कमा का बिजनेस है उसका, बिजनेस है। एक सांसद की सैलरी कितनी होगी? कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 10-20 मान लो। 10 करोड़ का लहंगा, BMW, मर्सिडीज, पता नहीं कौन कौन सी कार है, कोठिया तो ऐसे पड़ी हुई है पूछो मत। मैं कहता हूँ देखो, बीवी के ऊपर उड़ाना भाई गलत बात नहीं है, पर फेंको उतनी जितनी फेंकी जाए। हमारे केजरीवाल जी जाते हैं, पर्चा दिखाते हैं, ये पर्चा देख लो, मैंने बिजली बिल फ्री कर दिया है, और यहाँ आके पता चलता है साला 110 यूनिट में 1300 का बिजली बिल आ रहा है। ठीक है, दूसरी बार कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बस फ्री कर दी। DTC वाले ड्राइवर तो महिलाओं के लिए बस ही नहीं रोकते। आधे ज्यादा केस बता रहा हूँ, वीडियो वायरल हुई पड़ी है, वो देखना कभी फेसबुक पे नहीं हो रही तो कहाँ से रोकेगा वो? जब इसको 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है तो बस क्यों रोकेगा वो? पकड़ने के बाद वो आकर कहते हैं कि ये इन्होंने तो बीजेपी वाले फंसवा रहे। अबे तुम कोर्ट के जरिए जा रहे हो, उसमें बीजेपी का क्या रोल है भाई? अभी कोई बीजेपी वाला एक विधायक जेल चला जाए, तुम कहोगे हाँ ये कोर्ट के जरिए गया है, और तुम्हारा कोर्ट के जरिए जा रहा तो प्रधानमंत्री साइन करके दे रहा, अंदर डाल दो। ये कहीं का नहीं होता, फेकू राम है पहली बात तो। दूसरी चीज, उनमें खुद अकल नहीं है कि कहाँ पे कैसे बन के जाना चाहिए। साला किसी विदेश मंत्री से मिलने जा रहे हो तो तुम हवाई चप्पल में जा रहे हो, बस थोड़ा वो तो होना चाहिए। वैसे दिखाते हैं आम आदमी, तो आम आदमी है ना, उनके तो 7 वचन ही समझ में नहीं आते। पहला लालू, कपिल सिब्बल और सोनिया गांधी चोर है, आज उन्हीं के साथ इंडिया इंडिया करके चल रहे हैं। दूसरा आम आदमी पार्टी वाले हम कभी, और 44 करोड़ 77 लाख अपने घर में, उनका तो मेरे को सिस्टम ही समझ में नहीं आता। अभी तो वो कह रहे हैं कि जनता ने हमें वोट क्यों दिया अगर हम गलत होते तो। अब पता चल रहा है ना हकीकत। अगर देखो हमारी पहले बात तो देखो, दूसरी बात, इसमें पार्टी चाहे कोई भी हो, हमारी पब्लिक गलत है, हम जाहिर सी बात कहते हैं भाई, पब्लिक ही वोट देते हैं। पब्लिक के आंखों में थोड़ी सी भी आंख नहीं खुलता है कि ये बंदा कर क्या रहा है, पर अब सबको धीरे धीरे पता चला है। आज तक केजरीवाल जी ने अपने 44 करोड़ 77 लाख का तो हिसाब ही नहीं दिया कि वो आया कहां से है। साला पर्दा जो देखते ही हट जाए और लग जाए, ऐसा कौन लगाता है भाई? कहां से आ रहा है इतना पैसा? 44 करोड़। क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का चेहरा बने ना बने? कौन? अरविंद केजरीवाल। वो इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए, वही बहुत है। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा वो बन जाए। अभी पहले 3 सीट आई थी बीजेपी की, अब 8 आई है। मैं कह रहा हूँ क्या पता इस बार 35 से प्लस बार चली जाए और केजरीवाल की सरकार गिर जाए। और पहली बात तो मैं कहूंगा केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री के सपने देखना बंद कर दीजिए। पहली बात तो आप अपने को ईडी के जांच से बचाने की तैयारी करिए कि मैं जांच से कैसे बचूंगा, क्योंकि अगला छापा आपके घर पे पड़ने वाला है। और जो आप ये हवाई चप्पल में जाते हो ना, अंदर सोने के जूते भी आपको पकड़े जाएंगे, तब आप जेल में जाइएगा। तो प्रधानमंत्री अभी बहुत दूर है। अभी ऐसा हमारे मोदी जी ने 15 साल मुख्यमंत्री बन के आए थे, वो फ्री के नहीं बैठे पड़े। अभी केजरीवाल जी 15 साल भी नहीं दिखेंगे, वो ऐसे के ऐसे निकलने वाले, और दिसंबर तक वो भी आपको अंदर दिखाई देंगे।